जय राम जी की। आज अनेकों प्रकार से समस्त देवजन पधारे हैं। यथावत जहां तहां जैसे जिसको स्वरूप प्राप्त हुआ है। महाराज दशरथ सूर्यवंश के चक्रवर्ती महाराज थे, जो विवस्वान सूर्य की पत्नी संध्या के साथ देवमनु हुए और उनका दूसरा नाम वैवस्वत था। वैवस्वत मनु की पत्नी श्रद्धा के 10 पुत्र हुए थे और यहाँ इक्ष्वाकु वंश का वर्णन किया। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है। परमहंस श्री सुखदेव स्वामी ने भागवत के 9वें स्कंद में बड़ा सुंदर विचित्र वर्णन किया है वंश वृत्ति का। क्षुभतस्तु मने जिज्ञे इक्ष्वाकु कृणतम सुतः तस्य पुत्र सतश्रेष्ठा भिक्षुके मदंडका। कहते हैं इस रघुवंश में अनेकों राजा हुए हैं। महाराज आगे चलकर इसी वंश में सूर्य वंश में रघुवंश में जो रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ, अनेकों राजा खड़बांग आदि आगे वंश बढ़ता है। महाराज दशरथ जो चक्रवर्ती के रूप में इस वंश का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। कहते हैं यह वंश बड़ा प्रतापी वंश है। महाराज भागीरथ आदि इसी वंश में हुए हैं, हरिश्चंद्र आदि इसी वंश में हुए हैं। चंद टरे शूर टरे टरे जगत व्यवहार पैदड़ राज हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। आगे चलकर के महाराज खड़वांग हुए, दीर्घवायु हुए और रघु हुए और रघु के अज हुए और महाराज इन्हीं के यहाँ महाराज दशरथ हुए हैं अयोध्या में। बड़े धर्म धुरंधर हैं रघुकुल सोमनी महाराजा दशरथ, गुणों के भंडार हैं जिनका विवाह हुआ। कहते हैं लोक रीति से 2 वंश बड़े अद्भुत हुए हैं। एक सूर्य वंश और एक चंद्र वंश, और दोनों की बड़ी एक विचित्रता है। सूर्य वंश में शुरू से लेकर और संपूर्णता तक जब तक पुत्र कामेष्टि यज्ञ नहीं होता था तब तक संतान नहीं होती थी किसी को। जितने भर राजा हुए सबके साथ पहले पुत्र कामेष्टि यज्ञ करते और उसके तदुपरांत जो है संतान होती। अब तो महाराज दशरथ ने वशिष्ठ मुनि आदि को बुलवाया और बड़ा भारी यज्ञ करवाया है। एक बार भूपत मान माही, एक बार भूपति मान माही, एक गिलान मोर सोत नाही, गिलान मोरे सोत नाही। गुरु
गावे गुरु ही सुनावा नए वशिष्ठ बहु विदेशा में जावा धराऊं धीरे मोये स्रोत चारे धराओ धीर हो है सुख चारी त्रिभुवन विदिते भगत हारे श्रृंगेर से वशिष्ठ बुलावा श्रृंगेर सी वशिष्ठ बुलावा पुत्र कामे सोम जग करावा पुत्र काम सोभ याग करावा श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम आज गुरु वशिष्ठ के पास में गए हैं और वशिष्ठ जी से निवेदन किया है। वशिष्ठ जी से जाकर के निवेदन किया, राजा दशरथ की 3 रानियां हैं। प्रश्न होता है, राजा को बड़ी गिलानी है कि 3 पत्नियां हैं और संतान नहीं है। गुरुदेव से जाकर के कहा, महाराज मेरा दुर्भाग्य है, ऐसी कामना लेके आपके समीप गया। बोले कर चुका विवाह 3 फिर भी फल उसका मिला नहीं है, चौथा पन आने वाला हल कमल अभी तक खिला। मेरा चौथा पन आने वाला है लेकिन अभी तक मुझे कोई संतान नहीं हुई है। महाराज ऐसी कोई कृपा की जाए, अभी वंश आगे बढ़े। देखिए ये संसार का नियम है और पुत्र कामना सबको होती है। राजा महाराजाओं की अगर बात करते हैं तो राजा महाराजाओं की परंपरा रही कि मेरे बाद मेरी गद्दी का कोई अधिकारी तो हो, राजकाज को संभालने वाला हो, जन समूह की जो जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है उसको लेने वाला कोई तो हो। बताते हैं कि राजा के अंदर ईश्वरीय अंश होता है, सच्चा राजा, प्रजा के प्रति उदारता, प्रजा के प्रति वात्सल्य, ये वास्तविक राजा की एक पहचान होती है। वशिष्ठ जी से जब निवेदन किए तो वशिष्ठ जी ने बड़े मनोभाव से उनको समझाया है। धरौ धीर होयई सुतचार, त्रिभुवन विदित भगत बिहारी। राजन आप बिल्कुल धीरज धारण करिए। त्रिभुवन के स्वामी आपकी बात सुन रहे हैं, आपका जो मनोभाव है अवश्य ही पूर्ण होगा। वशिष्ठ जी की ज्योतिष गणना को सुना, राजन आप चिंता मत करिए, मुझे लगता है आपको एक पुत्र नहीं आपको 4 पुत्र होंगे। चक्रवर्ती जी महाराज एकदम से प्रश्नचित्त हो गए। चक्रवर्ती जी गुरु चरणों में प्रणाम करते हैं और वशिष्ठ जी को बार बार वंदन करते हैं। आज चक्रवर्ती जी वशिष्ठ मुनि से मिलकर के अपने राज समुदाय में आए हैं और राजमहल में आकर के प्रमुख मंत्री जो थे 8 जो उनके मंत्री प्रमुख थे उनसे मंत्रणा कर रहे हैं, बैठे उनके साथ। दृष्टिजंतो विजय श्राष्टो राष्ट्रवर्धन
अकोपो धर्मपालस्य सुमंत्रस्याष्टमो मर्थविद। इनमें सुमंत नाम की जो महामंत्री हैं, जो अर्थशास्त्र के महान पंडित हैं, अर्थशास्त्र के महान ज्ञाता हैं, प्रकांड ज्ञाता हैं। ऋषियों में श्रेष्ठतम वशिष्ठ जी, वामदेव जी, ये जो महर्षि राजा के माननीय ऋषित्व पुरोहित थे, वशिष्ठ और वामदेव। इनके सिवाय सुयज्ञ, जाबाली, कश्यप, गौतम, दीर्घायु, मार्कंडेय, ये विप्रवर, कात्यायन भी महाराज के मंत्री थे। ये समस्त मंत्री हैं महाराज दशरथ के जो है। और राजा ने समस्त सभाजनों के साथ में उनकी अध्यक्षता में निर्णय हुआ कि पुत्र कामेश यज्ञ का आयोजन किया जाए। और वशिष्ठ जी महाराज ने दशरथ से यज्ञ से संबंधित सामग्री आदि की चर्चा की, उसकी दिशा निर्देश आदि सब किए। देखिए, यज्ञ की एक व्यवस्था होती है। कोई भी बड़ा यज्ञ अगर किया जाए तो उससे पूर्व मंत्रणा होती है कार्य प्रणाली को लेकर के कि किस प्रकार से यज्ञ करना है, कैसे करना है। क्योंकि यज्ञ की बड़ी विधियां होती हैं, बड़े नियम होते हैं, बहुत व्यवस्थाएं होती हैं। यज्ञ की एक प्रक्रिया है। यज्ञ बड़ा होना छोटा होना विषय नहीं होता है, यज्ञ यज्ञ होता है। भंडारा बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए, यज्ञ तो यज्ञ रहेगा, यज्ञ है। उसकी व्यवस्था होती है। समस्त मंत्रीगणों के सहित बैठ करके पूर्ण मंत्रणा के साथ में समस्त सामग्री आदि को लेकर के चर्चा की गई। कभी भी यज्ञ करें, कभी भी हवन करें, घर में एक छोटा सा हवन भी अगर करें तो भी सामग्री के बारे में शोधन करना बहुत जरूरी है। रामायण में लिखा है कि सामग्री जो होती है उसको पहले सुखाना चाहिए, उसको धूप में सुखाएं सूर्य के प्रकाश में। लकड़ियां जो होती है ना यज्ञ की, उन्हें भी सुखाना चाहिए। क्यों? वो जलेंगी नहीं, इसलिए जलने के लिए तो बहुत सामग्रियां हैं। कपूर डालोगे, कुछ चीनी नहीं डालोगे, जल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत ये नहीं, दिक्कत वो है कि जब तक नहीं सुखाएंगे तब तक उनमें छोटे छोटे जो विषाणु जीवाणु जो होते हैं ना, वो अगर उसमें रहेंगे तो यज्ञ तो हम कर रहे हैं लेकिन जीव हत्या भी साथ में कर रहे हैं। ये पूर्ण समझदारी के साथ यज्ञ करना चाहिए, उसकी व्यवस्था होती है। पुराने जमाने में और आज भी यज्ञ कुंड बनाया जाता है ना, और विशेषकर प्राय हमारी पद्धति कहती है कि गौ, देसी गाय के गोबर से उसका लेपन होता है। एक शुद्ध मिट्टी होती है, उसका लेपन मिक्स करके उसमें किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो तत्व होते हैं, वहां कोई भी चाह करके भी कोई बैक्टीरिया कोई भी शायद न पहुंचे, और बड़ी शुद्धि होती है। यज्ञ की प्रक्रिया होती है। त्रिमेकला, त्रिमंड यज्ञ कुंड का निर्माण। अब यज्ञ कुंड भी किस स्थिति में, कितने लोग हैं, कितना बड़ा आकार होना चाहिए, कितने यज्ञ कुंड होने चाहिए। एक मुख्य कुंड होता है, और भी तो कुंड होते हैं। सप्तवेदी होता है, पंचवेदी होता है, 11 वेदी होता है, 21 वेदी होती है। अभी हमारी व्यवस्था है मुख्य कुंड एक होता। तो अंतर्मन से इन समस्त बातों पर विशुद्ध वार्ता का होना बहुत अनिवार्य था। और महाराज तो महाराज ठहरे, उन्होंने समस्त अपने जो 8 मंत्री हैं उनसे विशेष चर्चा की, और सबने अपनी अपनी बातें रखी। शांता भरतारमानि श्रृंगे श्रृंगतपोधनम् अस्माम सहिते पुत्र कामेष्ट शीघ्रमचा।
एक बात इसमें जरूर हुई। कौन सी? कि महाराज ने कहा कि जल्दी से सब करना है, अति शीघ्र। क्यों? कुछ इंतजार करते, कुछ मुहूर्त आदि देखते, ये सब करते। बोले कभी कभी कोई अच्छा काम किया जाए ना तो उसमें बिना ही विचार कर डालना। भगवत कार्य अगर करना है ना तो बगैर विचार ही करना। तो पता नहीं हम विचार करते रह जाए बाद में ना हो पाए, कोई जरूरी थोड़ी है। प्रभु की कृपा हो रही है, कर डालो। माते पिता प्रभु की गुरुवाणी, बिनय विचार कीन भल मानी। और हमारे संत मनीषियों ने बड़ा सुंदर उपदेश भी किया है। बोले हमारे शास्त्रों में एक वर्णन है कि पुण्य का कोई कार्य अगर मन में आ जाए तो उसका पुण्य फल मिलना प्रारंभ हो जाता है। मन में आने मात्र से कि मुझे यज्ञ करना है, मुझे दान करना है, उसका जो पुण्य फल है वो जीव को मिलना प्रारंभ हो जाता है। पाप कर्म के बारे में विचार आता है तो पाप नहीं लगता, करने पर पाप लगता है। लेकिन पुण्य के बारे में विचार करने मात्र से फल मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसी सुलभ सुविधा कहीं और नहीं मिलती है जो पुण्य के कार्यों में मिलती है। सब भाई बड़े भय परिजन सुखदाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। आज समस्त प्रकार से बाल लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। एक दिन चक्रवर्ती जी महाराज प्रसाद ग्रहण करने बैठे हैं, भोजन करने। और चक्रवर्ती जी भोजन के समय चारों बच्चों को आवाज देते हैं। भोजन करत बोल सब राजा, नहीं आवते तजवाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलई पराई। जैसी आवाज दी चारों भैयाओं को, अरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों भैया आओ भोजन पाओ। आए नहीं, पिताजी ने आवाज दी इसलिए काय को आए। हाँ, लेकिन जैसे ही माँ ने आवाज दी, अभी हम बता रहे थे कि माँ की एक आवाज, हाँ, एक अयोध्या जी के संत तो ऐसा कह रहे थे कि कौशल्या मैया ने चारों छोरान को, चारों लल्लान को बिगाड़ दियो। चक्रवर्ती जी की सुनाई ना, इतना लाड लड़ाती हैं कौशल्या चारों भाइयों। और कौशल्या ऐसी महान है, वो कभी ही अंतर नहीं समझती, चारों मेरे हैं। कौशल्या ऐसी पात्र है श्री रामचरितमानस में, वो कभी भी ऐसा विचार नहीं करती, वो चारों को एक मानती है, चारों को एक। कितना सुंदर भाव है। एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी की। जय राम जी की। संत जन कहते हैं ऐसे सौम्य, ऐसे सुकोमल, ऐसे आनंद घन परमात्मा आज कितनी सुंदर सुंदर लीलाओं का रसास्वादन करा रहे हैं। ओम ईशावास्मिदं सर्वयत् किंचित जगत्या जगत तेन त्यक्तेन भुजिन्दा माग्रद कस्यास्मि बन्धन। कहते हैं और जैसे मैया ने, कौशल्या मैया ने आवाज दी तो ठुमुक ठुमुक चले आए। कहते मैया की आवाज देने पर दौड़ लगाए हैं, चारों भैया दौड़ लगा के आए हैं। आज उपनिषदों में बड़ा सुंदर वर्णन किया है
यहां जो भी दिख रहा है वो सब ईश्वरमय दिख रहा है। रघुनाथ जी की बाल लीलाओं का जो दर्शन है, छवि जो है, वो मन में धारण की है। तुलसी बाबा तो बड़ा सुंदर भाव दिए हैं। ऐसी सुंदर रघुनाथ जी की झांकी और शव कीर्तन का भाव लेके गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे रामा। सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे रामा। सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे रामा। सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे रामा। सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे रामा। यही उपदेश ब्रह्मा को दिया भगवान विष्णु ने, दिया भगवान विष्णु ने। यही वेदों से निकला है हरे रामा हरे रामा। सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे रामा। सखा सब प्रेम से बोलो हरे हरे रामा। सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे रामा। आज भय कुमार जब ही सब भ्राता, भय कुमार जब ही सब भ्राता। दीन जनेऊ गुरु पितुमा। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। अल्पकाल विद्या सब आई। लेकिन एक बड़े सुंदर दिव्य दर्शन होते हैं। इस बाल स्वरूप के दर्शन करने भगवान शंकर जरूर आते हैं। आज भगवान शंकर आए हैं। और भगवान शंकर भगवान के दर्शन करने आए हैं, बाल स्वरूप के दर्शन किए हैं। आज अयोध्या बंदर तो चाहिए ना कि बंदर वाले बाबा तो बन के आए हो और बंदर वाले तो आए हो। आज भोलेनाथ आए हैं और मन में बड़ी भावना लिए आए हैं कि हम भगवान के बाल रूप के दर्शन करेंगे। हाँ, बाल स्वरूप में मेरे लाल जी कैसे दिखते हैं। अब बाबा ने विचार किया हम जाएंगे तो अब हमें घर में कोई घुसने नहीं देगा। योगी बाबा बन के गए तो हाँ, शंकर बाबा बन के गए तो लाइन में लगना पड़ा, दर्शन हुआ ही नहीं। अब एक काम हो सकता है। बोले क्या? बोले हम बंदर वाले बाबा बन के चले जाएं तो सब ठीक हो जाएगा। बंदर वाले बाबा हाँ।
गलियों में नाच जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। निरंजन खड़ा पुकारे देखो माँ दशरथ लाला। निरंजन खड़ा पुकारे देखो माँ दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में नाच गोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। जय हो अंग भभूति रमाए जोगी बागंबर तन पे सोहे। अंग भभूति रमाए जोगी बागंबर तन पे सोहे। जटा जूट में कंग बिराजे भक्त जनन के मन मोहे। जटा जूट में गंग बिराजे भक्त जनन के मन मोहे। मस्तक पर श्री चंद्र बिराजे। मस्तक पर श्री चंद्र बिराजे। गल में सरपन की माला। आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरि हरि बोलो नमः शिवाय। हरि हरि बोलो नमः शिवाय। जा श्रेणी श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। चमक क्षमा छम नाचे जोगी दर्शी मन में आस लिए। क्षमा क्षमा क्षम नाचे जोगी तरस की मन में चाह लिए। पग में घुंघरू छम छम बाजे। पग में घुंघरू छम छम बाजे। कर में जपते हैं माला। आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरि 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 बोलो नमः शिवाय। हरि हरि बोलो नमः शिवाय। जय हो राजद्वार पर खड़ा पुकारे बोलत है मधुरी वाणी। राजद्वार पर खड़ा पुकारे दौलत है मधुरी वाणी। अपने लाल के दर्श करा दे जोगी ने मन में ठानी। अपने लाल के दर्श करा दे जोगी ने मन में ठानी। अपने लाल के दर्श करा दे जोगी ने मन में ठानी। अपने लाल के दर्श करा दे जोगी ने मन में ठानी। लाख जो पापर में ना मानो। लाख जो पापर में ना मानो। देखूंगा तेरा लाला। अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों
माता कौशल्या द्वार पे आई अपने लाल को गोद लिए। योगी आयो नी तेरे द्वार दिखा दे मुखे लाल को। एक जोगी आयो नी तेरे द्वार दिखा दे मुखे लाल को। तेरे पालने में पालनहार दिखा दे मुखे लाल को। तेरे पालने में पालनहार दिखा दे मुखे लाल को। लिए मोतियों की दास जोगी करे अरदास। लिए अखियों में आस जोगी करे अरदास। लिए अखियों में आस जोगी करे अरदास। बड़ी दूर से आयो लेके दरस की आस। बड़ी दूर से आयो लेके दरस की आस। भाई ऐसो जोगी नटाल दिखा दे मुखे लाल को। एक जोगी जोगी हाँ एक जोगी आयो री तेरे द्वार दिखा दे मुखे लाल को। माते को कौशल्या द्वार पे आई अपने लाल को गोद लिए। माता कौशल्या द्वार पे आई अपने लाल को गोद लिए। अति विभोर हुए शिवजी ने अति लाला के दर्श किए। अति विभोर हो शिव योगी ने बाल रूप के दर्श किए। चले सुमिरत राम नाम को। गले में कल राम नाम को। कैलाशी काशी वाला आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मत वाला। आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मत वाला। आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मत वाला। आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मत वाला। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। 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 घर में कुछ कार्य कर रही हती उधर आइए श्री हनुमंत लाल का पूजन करना है। आचार्य पूजन करवाएंगे और आज स्वयं श्री रघुवर के दर्शन करने बंदर वाले बाबा शंकर जी आए हैं और बंदर का खेल दिखाने लगे हैं। हाँ। और जैसे श्री रघुवर सरकार ने देखो है आवाज सुनी चारों भैया दौड़ के गए हैं और बंदर को खेल देखने लगे। मंद मंद भाव से मुस्कुरा रहे हैं। संतों ने बड़ा मनोभाव प्रकट किया है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। सभी हनुमान जी का पूजन करेंगे और भोलेनाथ को याद करेंगे बड़े भाव से। जय। अरे बुला लेंगे कहां से तुमसे तो कही राधे राधे। हेलो राधे। माइक कोई अंतर है? अब देखो चेक करो। राधे 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 राधे। बढ़िया आवाज
ऐसा कहा है। अब तो भोलेनाथ जी अपने बंदर को निहार रहे हैं और श्री हनुमंत लाल एकदम चकित हो जाते हैं, प्रसन्नचित्त हो जाते हैं और अपने प्रभु के दर्शन किए हैं। आइए बड़े भाव से। हाँ हाँ अरे छम छम जय हो। वीर हनुमाना देखो वीर हनुमाना, वीर हनुमाना देखो वीर हनुमाना, वीर हनुमाना देखो वीर हनुमाना, वीर हनुमाना देखो वीर हनुमाना। ए छम छमे 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छमे छमे नाचे देखो वीर हनुमाना, छमे छमे नाचे देखो वीर हनुमाना। छमे छमे नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। राम का दीवाना कौन है? हनुमान जी। और हनुमान जी के दीवाने कौन है? आप और हम दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छमे छमे छम 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 छमे 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छमे छमे नाचे देखो वीर हनुमाना, छमे छमे नाचे देखो वीर हनुमाना। छमे छमे नाचे देखो वीर हनुमाना। पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, 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 पाँव में घुंघरू बांध के नाचे। पाँव में घुंघरू बांध के नाचे। राम जी का नाम से प्यारा लागे, राम जी का नाम से प्यारा लागे। राम ने भी देखो इसे खूब पहचाना, राम ने भी देखो इसे खूब पहचाना। कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छमे 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छमे छमे नाचे देखो वीर हनुमाना। जय हो। जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का। जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का। लगता है पैरवा वीर हनुमान का, लगता है प्यारा श्री हनुमान का। जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का। जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का। लगता है पैरवा वीर हनुमान का, लगता है पहरावा वीर हनुमान का। राम जी के चरणों में इसका ठिकाना, राम जी के चरणों में इसका ठिकाना। राम जी के चरणों में इनका ठिकाना। राम जी के चरणों में इसका ठिकाना। छमे छमे नाच देखो वीर हनुमाना, छमे छमे नाचे देखो वीर हनुमाना। नाच नाच देखो राम को रिझाए, नाच नाच देखो राम को रिझाए। नाच नाच देखो राम को रिझाए। नाच नाच देखो राम को रिझाए। बनवारी देखो नाचत ही जाए, बनवारी देखो नाचत ही जाए। भक्तों ने भक्त बड़ा दुनिया में माना, भक्तों ने भक्त बड़ा दुनिया में माना।
छमे नाच देखो वीर हनुमाना छमे छमे नाच देखो वीर हनुमाना छमे छमे नाच देखो वीर हनुमाना छमे छमे नाच देखो वीर हनुमाना वीर हनुमाना देखो वीर हनुमाना वीर हनुमाना देखो वीर हनुमाना छमे 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 नाच देखो वीर हनुमाना छमे छमे नाच देखो वीर हनुमाना छमे छमे नाच देखो वीर हनुमाना छमे छमे नाच देखो वीर हनुमाना। बोली बजरंग बली की जय जय श्री हनुमान जी महाराज की की जय। जय। एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी की। जय राम जी की। एक बार प्रेम से जय राम जी की। जय राम जी की। जय हनुमान जी की। जय हनुमान जी की। आइए उधर भगवान भोलेनाथ गदगद हो जाते हैं और श्री रघुवर सरकार के दर्शन पाए हैं। भय कुमार जब ही सब भ्राता दीन जनेऊ गुरु पित माता गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब जो ही कुमार अवस्था को प्राप्त हुए जो ही गुरु माता पिता ने उनका जो शुभ समय निकाला है अल्पकाल में विद्या ग्रहण की और यहां उनका यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। बड़े ध्यान का विषय है। कहते हैं ब्राह्मण के बच्चे का 8 वर्ष की आयु में जनेऊ संस्कार हो जाना चाहिए और क्षत्रिय बालक का जो जनेऊ संस्कार है वो 12 वर्ष 11 वर्ष की आयु में और वैश्य बालक का जो जनेऊ संस्कार है वो 14 वर्ष की आयु तक हो जाना चाहिए। आज यज्ञोपवीत के बाद चारों भाइयों ने गुरु गृह में उत्तम शिक्षा को प्राप्त किया है। और चारों भैया मिलकर के बहुत सुंदर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आज गुरु जी की बड़ी सेवा करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु ना भई माथा प्रातः काल भोर में जल्दी जगते हैं। कहते हैं गुरुजी के बाद में सोते हैं और गुरुजी के जगने से पहले जग जाते हैं। बाद में सोना पहले जगना ये अच्छे शिष्य का लक्षण है। इसलिए तो कहा है लक्षण उनके बड़े सुंदर हैं। गुरु चरणों में वंदना करते हैं। सबको बड़े प्रसन्नचित्त करते हैं। पंद कंजन मंजु बनी पन्ही धेनु ही सर पंकज पणे लिए लरिका संग खेलत डोलत हैं सरयू तट चौहट हार किए तुलसी यस बालक सो नहीं नेह कहाँ जप योग समाधि किए नरते कर सूकर स्वान समान कहो जग में फल कौन जिए कहो जग में फल कौन जिए। चारों भाइयों ने कुमार अवस्था को प्राप्त किया है। आज उपनीत भगवान का उपनयन संस्कार हुआ है।
शस्त्र विद्या को पारंगत किया है, रूप धारण करके संपूर्ण विद्याओं को, शास्त्रों को, शस्त्र और शास्त्र हर प्रकार से सब कुछ समझ लिया है। चारों भैया रघुवर सरकार को बड़े सेवा भाव में सेव्य हैं, सेवक हैं, आदर भाव से, और श्री रामचंद्र जी का अनुगमन करते हैं। शत्रुघ्न जी सदा भरत जी की सेवा में और श्री लक्ष्मण जी श्री रघुवर नाथ की सेवा में रहते हैं और बड़ा आनंद आ रहा है। धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अयोध्या में बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं और आनंद के पल चल रहे हैं और धीरे धीरे कुमारावस्था को प्राप्त हो रहे हैं। सचतुर्भुगुर महाभागे पुत्रै दशरथ प्रिय बभूव परम प्रीतो देवैर पितामह। चारों भाग्यशाली हैं। प्रिय पुत्रों से श्री चक्रवर्ती जी को बड़ी प्रसन्नता मिलती है। ठीक वैसे ही चार देवताओं दिग्पाल ब्रह्मा जी सब प्रसन्नचित्त हो रहे हैं, सबको बड़ी खुशी है। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे अपार खुशी का समय, और श्री विश्वामित्र जी महामुनि महाज्ञानी बताए हैं, उनका आगमन हुआ है। कहते हैं भगवान की लीलाएं आगे बढ़ रही हैं और आगम लीला का बड़ा भाव प्रकट किया है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसई विपिन शुभ आश्रम जानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जान। कैसा सुंदर भाव प्रकट किया है। आज विश्वामित्र मुनि आए हैं, बड़ा सुंदर रमणीक आश्रम है, लेकिन उनके जो अनुष्ठान हैं उनमें दैत्य लोग बाधा डाल देते हैं, राक्षस बाधा डाल देते हैं। अब मारीच और सुबाहु आए दिन बाधा डालते हैं, उन्हें यज्ञ नहीं करने देते। और भगवान का अवतार हो गया है धर्म रक्षा के लिए, दुष्टों को मारने के लिए। आज भगवान का शुभ समय है और मुनिवर पधारे हैं। बोलिए विश्वामित्र जी महाराज की जय। कहते हैं याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बड़ा सुंदर भाव प्रकट किए हैं और जैसे ही मुनिवर आए हैं बड़ा स्वागत किया है। तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतरै हरन महि भारा। एहु बिस देखौ पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई। आज मुनिवर पधारे हैं और मुनिवर का बड़ा सम्मान किया है। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौले विप्र समाजा। कही कारण आगमन तुम्हारा, कहौ सो करत न लायो बारा। हे महाराज, आपका किस कारण आगमन है, आप अपने आगमन का कारण बता दें। और यहाँ पर अपने आगमन का कारण बताया है। जिस समय यज्ञ में करता हूँ, निश्चर दुख मुझको देते हैं, निश्चर दुख मुझको देते हैं। पूजा सामग्री यज्ञ हवन सब नष्ट भ्रष्ट कर देते। पूजा सामग्री यज्ञ हवन सब नष्ट भ्रष्ट कर देते। आज
विश्वामित्र मुनि बड़े सुंदर भाव से महाराज श्री दशरथ जी से निवेदन किए हैं और कहा, महाराज आप राम और लक्ष्मण दोनों को मेरी यज्ञ रक्षा में भेज दो। महाराज ने कहा, मैं बड़ी भारी सेना भेज सकता हूं, आपको जितनी सेना सुरक्षा में लगानी हो आप ले जा सकते, बता सकते हैं, कोई निश्चय आपको परेशान नहीं करेगा। उसी समय विश्वामित्र मुनि ने बड़े मनोभाव से कहा, प्रभु राजन, राम और लक्ष्मण के अलावा कोई सुरक्षा प्रदान कर नहीं सकता। दशरथ जी कहते हैं, तो बालक हैं, अबोध हैं। उसी समय क्षत्रिय धर्म का पाठ पढ़ाया है और एक बार को मना भी कर देते, लेकिन वो ऐसे क्षत्रिय हैं दशरथ जी, चक्रवर्ती जी एकदम समझ गए कि ये राम लक्ष्मण को ही ले जाना चाहते हैं। अयोध्या के मुनिवर नजारा न मांगो, अयोध्या के मुनिवर नजारा न मांगो, अवध मांगे लो तरे राम नहीं मांगो, अवध मांगे लो पर राम नहीं मांगो, अवध मांगे लो राम प्यारा न मांगो, अवध मांगे लो राम प्यारा न मांगो, अयोध्या के मुनिवर नजारा न मांगो, अयोध्या के मुनिवर नजारा न मांगो, अवध मांगे लो राम प्यारा न मांगो, अवध मांगे लो राम प्यारा न मांगो। जय हो। तुम्हें अंगरक्षा के समान दूंगा, तुम्हें आगे रक्षा के सम्मान दूंगा, तुम्हें अंगरक्षा के सम्मान दूंगा, मैं आगे रक्षा के सम्मान दूंगा, हो तो बड़े से बड़ा दान दूंगा, हो तो बड़े से बड़ा दान दूंगा, बुढ़ापे का मेरा सहारा न मांगो, अवध मांगे लो पर राम नहीं मांगो, अवध मांगे लो पर राम नहीं मांगो, अयोध्या के मुनिवर नजारा न मांगो, अयोध्या के मुनिवर नजारा न मांगो, अवध मांगे लो राम प्यारा 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 न मांगो, अयोध्या के जब राम राजा बनेंगे, अयोध्या के जब राम राजा बनेंगे। दशरथ जी कहते हैं, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, पर राम देत नहीं बने गोसाई। अयोध्या के जब राम राजा बनेंगे, अयोध्या के जब राम राजा बनेंगे, तब बिगड़े हुए सब काम बनेंगे, तब बिगड़े हुए सब काम बनेंगे। माता कौशल्या का तारा न मांगो, माता कौशल्या का तारा न मांगो, अवध मांगे लो राम प्यारा 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 न मांगो। एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी की। जय राम जी की। आज न चाहते हुए राम और लक्ष्मण को मुनि विश्वामित्र के साथ में भेजा है। दोनों भैया गुरुजी के साथ गए हैं, माता पिता के चरणों में प्रणाम किया है और क्षत्रिय धर्म का उपदेश प्राप्त कर कि क्षत्रियों का धर्म है
दशरथ जी ने, श्री चक्रवर्ती जी ने अपने पुत्रों को समझाया है कि क्षत्रिय धर्म जो है वो धर्म रक्षा के लिए है। इसलिए हर क्षत्रिय बालक को पारंगत होना चाहिए। पुत्र, आपको जाना चाहिए ऋषिवर के साथ में और जाकर के यज्ञ रक्षा करनी चाहिए। बोली रामचंद्र भगवान की जय। अभी कथा को विराम करते हैं और कल बड़ी सुंदर भगवान के द्वारा यज्ञ रक्षा की कथाएं, गुरु गृह में गुरु जी की सेवा, अन्य अन्य कथाएं, अनेकों भक्तों के उद्धार की कथा, भक्त भगवत मिलन और लक्ष्मण जी द्वारा भगवान के चरण सेवा की कथा, और कल ही जनकपुर से निमंत्रण आना और जनक नंदिनी के साथ में पानी ग्रहण का होना, चारों भाइयों का विवाह उत्सव और राम जानकी विवाह उत्सव। तो कल राम जानकी विवाह उत्सव होगा, उसके बारे में बड़े सुंदर भाव से आप सब जानते हैं और दैदीप भाव से आप सबको आना है। और कल सही समय से कथा प्रारंभ होगी और समय से विराम होगी। दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरत मे पापम, संध्या दीप नमोस्तुते। मन में बसा करे तेरी मूर्ति, उतारो में रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में राघव तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में रघुवर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे बाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, हम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मेरे धर्म तेरी आरती। तेरी आरती, हाँ तेरी आरती, उतारो में रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में रघुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में रघुवर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ये चिंता है भगवन तुमको संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में
करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बीड़ा ताल। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बीड़ा ताल। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास अनिरुद्ध गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। तेरी आरती, हाँ तेरी आरती उतारो मेरा रघुवर तेरी आरती।